थोड़ी देर में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए नेताओं की ये बैठक है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उनके साथ बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा सोमवार से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र ही है। सरकार अपने साथियों को बताएगी कि वो मॉनसून सत्र में किन किन बिलों को लाने जा रही है। सबसे ज्यादा जोर परिसीमन संशोधन बिल और महिला आरक्षण बिल रहेंगे, जिसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और सरकार इसी जोड़ घटाव में लगी हुई है कि किसी तरीके से उसे ये 2/3 बहुमत मिल जाए। तो चलिए आप समझने की कोशिश करते हैं कि यह बैठक अहम क्यों है और कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, राजनाथ सिंह जिनके घर पर होगी ये बैठक, साथ में गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री, बेहद अहम उनका रोल यहाँ पे, किरेन रिजिजू वहां पे होंगे, अर्जुन राम मेघवाल, राजीव रंजन सिंह, एचडी कुमारस्वामी, यानी कि जो एलाइज हैं, जो घटक दल हैं, वो भी साथ जुड़ेंगे और के राम मोहन नायडू, एल मुरुगन, ये सब वहां पर मौजूद होंगे। तो एनडीए की बैठक है, साथ में होंगे बीजेपी के नेता और उनके घटक दल के नेता। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौरान होगा क्या क्या, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में यह बैठक आज की है। इसके बाद आपने यह भी देखा कि सोनिया गांधी के घर पे भी एक मीटिंग हुई थी कल। तो यानी कि विपक्षी खेमा भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है इस आने वाले मॉनसून सत्र के लिए, क्योंकि जाहिर है ये होने वाला है तूफानी। इससे पहले हमने देखा था अमित शाह के घर पे भी बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर भी बैठक हुई। तो बैठकों का पहले तूफान आया और बाद में आएगा संसद में तूफान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में आज है बैठक। इस बैठक में एजेंडे रहेंगे कई, लेकिन सबसे अहम होगा परिसीमन बिल और साथ में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा, क्योंकि वही दो हैं जिन पर उन्हें 2/3 बहुमत जुटाना है और यही कोशिश रहेगी सरकार की। तो आज एनडीए की एक बैठक है, वहीं कल सर्वदलीय बैठक होगी। एनडीए की बैठक में सरकार अपने साथियों को संसद का एजेंडा बताएगी, तो कल विपक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कल कांग्रेस की बैठक में परिसीमन बिल पर विरोध करने का फैसला हुआ, तो महिला बिल पर मौजूदा संसदीय सीटों पर समर्थन का। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा और राहुल गौतम। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पहले हिमांशु, आपके पास आते हैं। आज बैठक है एनडीए की, जाहिर तौर पर अहम बैठक है। ये तो हमने अभी भी दिखाया कि कौन कौन शामिल होने वाले हैं, लेकिन कब शुरू होगी ये बैठक और सबसे अहम मुद्दे कौन से रहेंगे? देखिए, 11 बजे जो है ये एनडीए के फ्लोर लीडर्स की जो है बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होगी। इस बैठक के अंदर जिन बिलों को इस बार संसद के मानसून सत्र में सरकार पेश कर उन्हें कानूनी रूप से जो है कानूनी रूप देना चाहेगी, उन बिलों को लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ विपक्ष के मुद्दों को लेकर जो है संसद में चर्चा चाहता है और हंगामा कर सकता है, इन सब को लेकर चर्चा होगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह भी रहेगा कि महिला आरक्षण बिल 2029 में लागू हो, इसके लिए परिसीमन बिल को पास कराया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि सरकार स्पेशल सेशन लेकर आई थी, विशेष सत्र लेकर आई थी, लेकिन तब उस बिल को पास नहीं करवा पाई थी। आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सरकार जो है वो 2/3 बहुमत के करीब है। अब ऐसे में सरकार की ये कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दल जो हैं वो परिसीमन बिल पर साथ आए सरकार के और सरकार के साथ वोट करे या एब्सटेन करे। इसको अगर आप देखें तो टीएमसी के 20 रेबल जो है वो साथ आ सकते हैं। पिछली बार एनडीए को जो है वो 298 वोट मिले थे, अगर ये 20 आते हैं तो 318, और अगर 22 और जुड़ते हैं इसके अंदर तो आप देखिए 340 होंगे। एनसीपी शरद पवार की तरफ से कह दिया गया है कि महिला आरक्षण बिल को लागू करने और परिसीमन बिल पर सरकार का वो समर्थन करने पर विचार कर रहे हैं।
ऐसा होता है तो 346 ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को जो है सरकार की कोशिश है कि परिसीमन बिल पर जो है वो मनाया जाए, उनको साथ लाया जाए और उनको समझाया जाए कि सभी राज्यों में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसमें 50% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो जनगणना है उसके अनुसार, और नंबर ऑफ सीट्स को भी जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि इस मानसून सत्र में जो है वो परिसीमन बिल जो है वो पास कराया जाए, जिससे 2029 में महिला आरक्षण बिल का रास्ता जो है वो साफ हो सके। जी बिल्कुल हिमांशु, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि परिसीमन बिल जिसकी बात अभी हिमांशु भी कर रहे थे, आखिर उसको लेकर विवाद क्या है, क्यों जो विपक्ष है वो तैयार नहीं है परिसीमन बिल को आगे बढ़ने से लेकर के। चलिए आपको समझाते हैं कि विवाद क्या है। पहले 2026 में एक बिल लाया गया और कोशिश की गई परिसीमन बिल के जरिए डीलिमिटेशन किया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आकार बदला जाए, और ये सब जो है विपक्ष का आरोप था कि ये हड़बड़ी में किया गया। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं वोटिंग पैटर्न्स चेंज होंगे, और जनगणना के आधार पर उन्होंने कहा, सरकार का यह कहना था कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसके आधार से उतनी ही सीटें बनेंगी। तो आइए आपको समझाते हैं कि सरकार का प्लान क्या है। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में जैसा कि आप जानते हैं कि 543 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। तो सरकार क्या चाहती है, वो डीलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाने के लिए उसने परिसीमन आयोग को बनाया, क्योंकि ये जरूरी भी था। आप ऐसे ही डीलिमिटेशन नहीं ला सकते हैं, जैसा कि इसको संसद में लाने के लिए भी आपको 2/3 की मेजॉरिटी आपको चाहिए होती। परिसीमन आयोग को आबादी के आंकड़े चाहिए, और ये आबादी के आंकड़े कहां से आते हैं, जनगणना से आते हैं, और जनगणना की जो प्रक्रिया है वो लंबे वक्त से नहीं हुई है। 2011 से बाद से अगर हमारे देश में देखें तो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई ही नहीं है। तो फिर आप किस तरीके से आंकड़े लाएंगे और किस तरीके से डीलिमिटेशन का कोई आधार बनाएंगे। तो इसलिए जनगणना पर ही जो 2011 की हुई थी उसी के आंकड़ों पर परिसीमन करने का फैसला लिया गया। तो इतने पुराने आंकड़े, और परिसीमन आयोग अब यह तय करेगा कि आरक्षित जो सीटें हैं, क्योंकि कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं कुछ खास कम्युनिटीज के लिए, वो कितनी होंगी। इस सब को लेकर विवाद खड़े हुए, क्योंकि कईयों का कहना था कि कोशिश ये हो रही है कि दक्षिण भारत की सीटें अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से जाएंगे, जनसंख्या के हिसाब से, तो वो कम हो जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, क्या शिकायतें हैं विपक्ष की, और विपक्ष के पास घेरने के लिए सरकार को मॉनसून सत्र में बहुत मुद्दे हैं, लेकिन चिंता शायद सबसे बड़ी यही होगी कि क्या उनके पास 2/3 का आंकड़ा किसी ना किसी तरीके से पहुंच ना जाए। सबसे बड़ी लड़ाई यही है विपक्ष के लिए कि जो विपक्षी खेमा है वो एकजुट रहे। आपको ध्यान होगा जब पिछली बार ये बिल लाया गया था तब भी कांग्रेस ने ही पूरे आप कह सकते हैं पूरी प्रोसेस को लीड किया था। विपक्षी एकता के लिए बकायदा उन्होंने अपने नेताओं को डिप्यूट किया था कि देखिए कहीं से क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और जाहिर है बिल गिरा। और अब भी जो कोशिश है कांग्रेस की वो यही है कि समूचा जो विपक्षी खेमा है वो एक रहे। लेकिन जाहिर है उनकी चिंताएं इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से परिसीमन बीजेपी सरकारें कर चुकी हैं 2 राज्यों में, खास तौर पर एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है असम। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से नई सीट्स बनाई जा रही हैं वो इस तरीके से बनाई जा रही हैं जिससे बीजेपी को फायदा होता है। तो ऐसे में वो इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, और साथ ही साथ जो दक्षिण के राज्य हैं या जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कमजोर होगा। वो लगातार ये मांग करते रहे कि देखिए आप जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी से खत्म कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली इररिलेवेंट बना रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है वो असहज है। कल भी साफ किया कांग्रेस पार्टी ने कि हम इसके खिलाफ वोट करेंगे, ना सिर्फ वोट करेंगे बल्कि विपक्षी एकता भी बनाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप कह सकते हैं जिनसे लोडेड होकर विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर आएगा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, E20 को तो बकायदा स्कैम की संज्ञा दे दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तो ये कई सारी चीजें हैं जो कांग्रेस लेकर आएगी। लेकिन राहुल, बड़ी चिंता ये नहीं होगी कि डीएमके क्या करेगा, या दूसरी पार्टियां जिनके बारे में कहा जा रहा है एनसीपी, एसपी, ये बड़ी चिंताएं ज्यादा रहेंगी।